उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की एक मीटिंग के बाद जबरदस्त तरीके से भूचाल मचा हुआ है और इस भूचाल का फिलहाल अंत भी नहीं दिख रहा, क्योंकि राजधानी लखनऊ में बीते दिनों ब्राह्मण विधायकों को भोज देने वाले कुशीनगर से बीजेपी विधायक पंचानंद पाठक उर्फ पीएन पाठक ने आज फिर से एक बड़ा बयान दे दिया। पीएन पाठक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा। पोस्ट में उन्होंने ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक बताया है। साथ ही साफ साफ शब्दों में कहा है कि ब्राह्मण समाज को जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। जय श्री राम, जय सनातन, जय भाजपा। सनातन परंपरा में ब्राह्मण को समाज का मार्गदर्शक, विचारक और संतुलनकर्ता माना गया है। जहां ब्राह्मण एकत्र होता है वहां ज्ञान, विवेक और चिंतन का मंथन होता है, जो हिंदू अस्मिता को सशक्त बनाता है। उसका धर्म समाज को जोड़ना है, विभाजन नहीं। इस तरह बीजेपी विधायक पीएन पाठक ने स्पष्ट कर दिया है कि उनके द्वारा आयोजित ब्राह्मण विधायकों के सहभोज का उद्देश्य एकता और संवाद था, ना कि अलग गुटबंदी। लेकिन माना जा रहा है कि पीएन पाठक का यह बयान यूपी बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष पंकज चौधरी की नाराजगी और उनके द्वारा दिए गए सख्त चेतावनी का जवाब है। पंकज चौधरी ने सख्त लहजे में कहा था कि बीजेपी में अनुशासन सर्वोपरि है और पार्टी लाइन से ऊपर कुछ नहीं। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बीते 23 दिसंबर को लखनऊ में कुशीनगर के बीजेपी विधायक पंचानंद पाठक के सरकारी आवास पर ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक हुई थी। इस मीटिंग को सहभोज नाम दिया गया था, जिसमें करीब 40 विधायक और एमएलसी शामिल हुए थे, जिसमें विधायक अंकुर राज तिवारी, प्रकाश द्विवेदी, एमएलसी उमेश द्विवेदी, विधायक रत्नाकर मिश्रा, काशीनाथ शुक्ला और राकेश गोस्वामी के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ के पूर्व मीडिया सलाहकार और पत्रकार से विधायक बने शलभ मणि त्रिपाठी और पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा के बेटे और एमएलसी साकेत मिश्रा भी इस बैठक में शामिल हुए थे। जैसे ही इस बैठक की खबरें और तस्वीरें बाहर आई, अचानक से सूबे की सियासत की सरगर्मी बढ़ गई। सियासत बढ़ता देख बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को बैठक करने वाले विधायकों को नसीहत और आगे से इस तरह की मीटिंग न करने की सख्त चेतावनी देनी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी सर समाज की पार्टी और इसमें किसी को भी हमारा संविधान परमिशन नहीं देता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कोई भी जाति आधार पर बैठक करें। इसलिए हमने एक सूचना उनको चेतावनी भी दिया हूँ, बात भी किया हूँ और आगे से निर्देश दिया हूँ कि ऐसे प्रकार की कभी कोई बैठक ना हो, क्योंकि पार्टी के खिलाफ हो गए। उन्होंने 48 घंटे में दूसरी बार विधायकों को चेताया। इससे पहले 25 दिसंबर को भी पंकज चौधरी ने ब्राह्मण विधायकों की क्लास लगाई थी। कहा था कि किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार ना बने। इस तरह की गतिविधि दोहराई गई तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। एक तरफ जहां बीजेपी यूपी अध्यक्ष ने बैठक करने वाले विधायकों को सख्त चेतावनी दी, तो वहीं पार्टी के ही सीनियर नेता और मौजूदा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस तरह की मीटिंग को आगे भी जारी रखने की बात कही। जब विधानसभा का सत्र होता है तो सारे विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इसको कुटुंब बैठक, स्नेह मिलन और ब्राह्मण और क्षत्रिय और बैकवर्ड और दलित के रूप में नहीं देखना चाहिए। विधायकों को मिलना चाहिए और मिलते हैं, ये अच्छी बात है। यानी यूपी बीजेपी की दो बड़े नेताओं के एक मीटिंग पर अलग अलग बयान आए। खैर, यूपी बीजेपी अध्यक्ष की चेतावनी के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण वोटरों को लुभाने की कोशिशें शुरू कर दी। शिवपाल यादव ने जहां खुलकर ब्राह्मण नेताओं को समाजवादी पार्टी में आने का ऑफर दे दिया, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ब्राह्मण नेताओं से मजबूत रुख अपनाने की अपील की। भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है
सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। उन्होंने तो बहुत ही कड़ा संदेश देने का काम किया कि अब अगर ऐसी बात आएगी तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। इसके पहले भी अन्य जातियों की मीटिंग हुई, उस पर कोई भी बात नहीं आई, कोई भी उस पर ऐतराज नहीं जताया गया। केवल ब्राह्मण विधायकों के मीटिंग पर भी ऐतराज जताया गया। तो मैं अपने सभी उन ब्राह्मण जो विधायक जो वहाँ पर मीटिंग किए सभा हाउस में इकट्ठे थे, उनसे कहना चाहूँगा कितने दिन घुटन महसूस करेंगे। अब आइए सड़क पे मैदान में लड़िए, कांग्रेस पार्टी आपके साथ रहेगी, आप घुटन छोड़िए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की सख्ती को आधार बनाकर कांग्रेस ने ब्राह्मणों को अपने साथ लाने के लिए इससे पहले की जिस मीटिंग का जिक्र किया है, वो दरअसल कुछ दिनों पहले ही बीजेपी के ठाकुर विधायकों ने की थी। राज्य सरकार के मंत्री जयवीर सिंह, दयाशंकर सिंह समेत कई ठाकुर मंत्री और विधायक शामिल हुए थे, लेकिन तब उस दौरान बीजेपी की तरफ से कोई आपत्ति नहीं जताई गई। यही नहीं, पूर्व सांसद राजवीर सिंह ने लोध समुदाय के विधायकों, सांसदों और नेताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। उन्होंने भी अपनी जाति की आवाज उठाई थी, लेकिन उस समय भी पार्टी की तरफ से कोई आपत्ति नहीं जताई गई थी। इसके अलावा कुर्मी इंटेलेक्चुअल विचार मंच के बैनर तले बीजेपी के कुर्मी विधायकों ने भी इस तरह की एक बैठक की थी। बैठक में सरकार और संगठन में समुदाय के लिए पर्याप्त नेतृत्व का मुद्दा भी उठाया गया था, मगर उस समय भी बीजेपी की तरफ से कोई आपत्ति नहीं जताई गई। खुद प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी कुर्मी महासभा की बैठक को संबोधित कर चुके हैं और दिल्ली में अपने आवास पर कुर्मी महासभा के लोगों से मुलाकात करने की फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुके हैं। तब भी पार्टी की ओर से कोई रोक-टोक वाली प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। लेकिन ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सख्ती दिखाने की चेतावनी दी है, उससे यूपी बीजेपी में एक नई तरह की सियासत सामने आ रही है।